हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ, जो बात आज मुझे कहनी है, वो कहते टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों से ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं हो सकती है, जो हमेशा से नारा लगाते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता के लिए इतना दिखावा करते हैं कि हम अपने देश के लिए इतना कर सकते हैं, इतना करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक भगोड़े के पास आने के बाद उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि जो हमारा तिरंगा है उसका अपमान कितना किया जा रहा है। उस तिरंगे के कलर का इनको नहीं पता कि ऊपर का कलर कौन सा होता है, नीचे का कलर कौन सा, ग्रीन कलर कहाँ आता है, ऑरेंज कलर कहाँ आता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मन बुद्धि वाली कहाँ बात होती है। इससे ये पता चलता है कि आपने डिग्री तो ले ली है, पर उस डिग्री को किस तरीके से आप मिसयूज़ कर रहे हैं वो भी समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, कल मैंने एक वीडियो डाला था इसमें, जिसके अंदर मैंने एक ये सवाल भी रखा था, अपना शॉर्ट वीडियो ही डाला था जिसमें ये सवाल रखा था कि एजुकेशन होने के बाद अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस एजुकेशन होने का, एजुकेटेड होने का। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा ही मैंने बोला था कि अगर आपने क्योंकि हमारे देश में सबको पता है कि 15 अगस्त पे 15 अगस्त मनाया जाता है। किसने कहा कि 12 अगस्त पे आप जाके दिखावा करके आइए, झंडा फहरा के आइए। झंडा फहराइए, अच्छी बात है, हम चाहते हैं हर घर घर में हमारा तिरंगा होना चाहिए, हर घर घर में हमारा झंडा लहरना चाहिए, फहरना चाहिए। तो पर हम ये भी कहना चाहते हैं उस तिरंगे का अपमान तो नहीं होना चाहिए। जब आपको राष्ट्रीय गान नहीं आता था तो एक बार गूगल कर लेते, आप एक बार यूट्यूब पे सुन लेते तो आपको अच्छे से पता चलता है। या फिर ऐसा हो सकता है, उम्र का तगादा भी हम इसको मान सकते हैं कि शायद आपकी उम्र इतनी हो चुकी है तो राष्ट्रीय गान आप भूल चुके हैं। चलो, आप भूल चुके हैं तो ठीक है, जो आपके साथ मीडिया कर्मी आए थे उन्होंने भी आपको याद नहीं दिलाया क्या? वो भी ये चीज़ें भूल गए थे कि हम अपने जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत की हम नमक खा रहे हैं, जिस भारत के लिए हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, कि कस्में खा रहे हैं, फिर उसी भारत को हम इस तरीके से जलील करेंगे, उसके तिरंगे का इतना अपमान करेंगे? क्या ये सही है? बताइए आप मुझे। कहना आसान होता है, सारी बातें बोलनी आसान होती है, पर हम अगर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसकी नहीं रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? क्या फ़ायदा हमारे इतने त्याग करने का? क्या फ़ायदा उन फौजी भाइयों को बॉर्डर पे तैनात होने का, जो अपनी ज़िंदगी मौत को वहाँ पर रखते हैं और अपने घर परिवार के लिए, अपने भारत के हर भाई बहन के लिए वो वहाँ पर तैनात रहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हम जिएंगे मरेंगे अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए। क्योंकि उनका ये कहना होता है, अगर हम इस मिट्टी पे आ गए हैं, हमने ये वर्दी पहन ली है, तो फिर हम अपने परिवार के नहीं रहते, हम देश के हो जाते हैं। तो उनकी भी तुम लोगों ने मतलब रिस्पेक्ट नहीं रखी। ठीक है, तन पे तिरंगे की साड़ी लपेट कर अपने आप को ये कहना कि मैं भारतीय हूँ, नहीं, हम नहीं मान सकते तू भारतीय है, नहीं आज मानेंगे ना कल मानेंगे, तू चिल्ला चीख को ठीक है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से कि तुझे हम ये कहें कि तू भारतीय है, ना हम तुझे आज मानते हैं ना तुझे कल मानते हैं। पहली चीज़, तू हमारे देश की नागरिक नहीं है। इंसानियत के नाते ये चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ, तू जब तक यहाँ है, तेरे बच्चे, तेरे परिवार यहाँ पर सुरक्षित रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तेरे बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो। कोई भी गलत बात होती है हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि तेरे कानों तक वो आवाज़ पहुंचनी ज़रूरी होती है। क्योंकि तू कानों में तो लीड को लगाकर बैठ जाती है अपने बच्चों का, ना तो तुझे चीख सुनाई देती है, ना उनका रोना सुनाई देता है, ना ही उनका व्यवहार तुझे दिखाई देता है, ना ही तुझे उनकी भूख की परवाह होती है। हम ये नहीं कहते कि वीडियोज़ बनाने में पूरा दिन लगता है, हमें भी पता है वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। 15 सेकंड की वीडियो बनाने में अगर 3-4 वीडियो बनाओगे तो आपको आधा पौन घंटा लगेगा। व्लॉग शूट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगता है, और वीडियो शूट करने के बाद आपको इतना टाइम नहीं लगता है। एडिटिंग आप बच्चों के सामने बैठ के भी कर सकते हो, उनकी केयर करते हुए कर सकते हो, पर आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपके घर में तो आने जाने वालों की तादाद लगी रहती है, तो आप इतना बिजी रहती हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए। और फिर ये बोलते हैं मुझे पता है मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को कितने अच्छे से केयर करती हूँ। वो तो सब लोगों को पता है, रघुपुरा सब जानता है, जो तुम्हारे आस पड़ोस में रहते हैं वो सब सारी बातें आके कमेंट्स भी करते हैं, बताते भी हैं कि ये चीज़ें ऐसे हुई हैं, वो चीज़ें ऐसी हुई हैं, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। सब लोगों ने सब कुछ बताया होता है। फिर होता तो वही है ना, जो रियल है, जो दिखता है।
जो तुमने किया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कानों सुनी बातों को, आंखों देखी बातों को नहीं देख वो कर रहे हैं कि हम कानों सुन लिया हमने, आंखों से देखा नहीं तो हमने बोल दिया। तेरी एक एक बातें सारी यूट्यूब पे अपलोड है। हैदर ने चीख चीख के कहा है। देखिए आपको पता है, मैं आपको एक बात ऐसी बताने वाली हूँ, उन सभी बहनों को ये बात बताऊंगी जिनको, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ, क्योंकि जो मैंने फील किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, ऐसा तो नहीं मैं कुछ भी शेयर कर दूँगी। और हैदर अगर किंजा के साथ बैठता है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, जिसमें कि किंजा के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, एज एक फ्रेंड के नाते कह लीजिए, क्योंकि दोस्ती को नाम देना भी आज के टाइम में इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि लोग उसके ऊपर भी आवाज़ उठाते हैं। इस वजह से तुमने कह दिया, तुम्हारा कहना तुम्हें लगता है कि हमने जो कहा वो सही है। किंजा के बारे में जो चीज़ें तुमने कही तुम्हें लगता है कि तुमने सही कहा, पर सच क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कमाने के लिए गया था। अगर कोई भी के लिए बहुत सारी बातें हैं, समझाने की तुझे बहुत कुछ समझा चुके हैं, पर तू ना समझना चाहती है ना कुछ जानना चाहती है। क्योंकि ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि तू समझदार नहीं है या तुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अगर तुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती तो तू आज यहाँ नहीं आती। हालांकि तेरे साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसके अंदर हम सिंपैथी रखते हैं क्योंकि जो तूने बताया। और जब हैदर सामने आया, हैदर ने आके सच्चाई बताई, तो हमने उसकी बात को सुनने की भी कोशिश की, क्योंकि हैदर ने अपना दुख बताया था, उसने अपने बारे में बताया था, उसने अपनी तकलीफ़ बताई। तूने उसकी माँ के मरने पे भी उस पर इल्ज़ाम लगाया। अरे एक बार किसी की मौत का तो तमाशा मत बनाती, तूने अपने बाप को भी यूज़ किया। देखिए जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते ना, हमें उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे उन्होंने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो। इंसानियत के नाते इंसानियत यही कहती है कि हम लोग नर्क में हैं, वो स्वर्ग में हैं। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं ना, वो आपको लगता है कि हम बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर इस जीवन को पाने के लिए हम लोगों ने कितने जतन किए होते हैं, और फिर भी आके हम लोग कर क्या रहे होते हैं। वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो हम लोगों ने कहते हैं ना कि जिसने जो चीज़ें देखी हैं वो उसके बारे में वो चीज़ें रियलाइज़ करता है, समझता है। मुझे इतना सा देर से कहना है, तूने बहुत हमारे देश का, हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी का मजाक बनाया, तो प्लीज़ अब मत बना। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दे। लप्पू के साथ तेरा जो रिलेशन है ठीक है, तूने चमची चाची के साथ जो किया वो सब लोगों ने देखा है, समझा है, और उसके बाद शायद उसको भी अकल आ गई है। अब तूने अंजलि को टारगेट करना शुरू कर दिया है, अंजलि को लाकर तूने उसको अब जलील करना स्टार्ट कर दिया है, वो चीज़ें दिख रही हैं। अंजलि सिर्फ तुमसे इतना सा कहना चाहूँगी, अगर मेरे इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है। ये आज आई है, कल चली जाएगी, कोई नहीं रुकता किसी के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं है पक्के कागज़ों के साथ आई हो, वीज़ा के साथ आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। आना आसान होता है और जाना उससे भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जब कानून पीछे लग जाता है ना, तो भैया फिर नहीं छोड़ता है। तो मोमिन मलिक सर ने इसका तो इलाज बांध दिया है, अब उसमें तुम्हारा भी नाम उन्होंने लिखा है, शामिल कर दिया है। तो क्या चाहती हो? तुम्हारे 2 नन्ही नन्ही बेटियां हैं, तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो क्या? सोचो इस बारे में और विचार करके फिर सामने आना। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपका कोई भी कमेंट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में रीड भी करती हूँ। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।